हेलो, वेलकम बैक टू तेज एजुकेशन। तो आज हम साइंस विषय का मॉडल पेपर नंबर 13 लेकर आए हैं। साथ ही हम साइंस विषय के टोटल आपको 30 पेपर करवा रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे पेपर जरूर देखकर जाइएगा। तो परीक्षा से पहले आपकी ये है परीक्षा, कितना स्कोर रहेगा कमेंट जरूर कीजिएगा और अपनी तैयारी को भी जांचें भाई। जो लोग नए हैं वो याद रखिएगा कि तेज एजुकेशन ऐप पर हर यूट्यूब क्लास का PDF बिल्कुल फ्री दिया जाता है रिवीजन के लिए। और 2500 ब्रह्मास्त्र प्रश्न भाई आप खरीद सकते हैं 149 रुपये में हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा सभी। सबसे पहला प्रश्न है कि एक धारावाही कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक कब होती है। विकल्प है कि किसी भी बिंदु पर, या फिर कुंडली के केंद्र पर सर्वाधिक होती है भाई चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, या कुंडली के अक्ष पर किसी भी बिंदु पर, या कुंडली के केंद्र और उसकी परिधि के मध्य आने वाले बिंदुओं पर। तो आप अच्छे से याद रखें, कुंडली के केंद्र पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सर्वाधिक होती है एक धारावाही कुंडली के कारण। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि स्थायी चुंबक नर्म लोहे के टुकड़ों के साथ रखा जाता है, ऐसा क्यों। विकल्प है कि नर्म लोहे के टुकड़ों का चुंबकीकरण करने के लिए रखा जाता है, या फिर चुंबक की प्रबलता बढ़ाने के लिए, या स्वयं का विचुंबकीय रोकने के लिए, या चुंबक की भौतिक सुरक्षा के लिए। तो आप अच्छे से याद रखें कि स्थायी चुंबक नर्म लोहे के टुकड़ों के साथ रखा जाता है ताकि स्वयं का विचुंबकीयकरण न हो पाए, स्वयं के विचुंबकीय को रोकने के लिए भाई रखा जाता है। ठीक। प्रश्न है कि पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है। भाई कौन से भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है। पृथ्वी का जो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव होता है पृथ्वी के कौन से भाई दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के निकट होता है। प्रश्न है कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या होती है भाई, न्यूटन, टेस्ला, पास्कल, या न्यूटन प्रति मीटर। तो आप याद रखें कि चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की जो इकाई होती है ना, ये टेस्ला होती है भाई। ठीक है, क्या होती है, टेस्ला। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्टर कम संवेदनशील होता है। तो इसका सही जवाब है एक टेस्टर जिसमें एक उच्च वाट तापन तंतु अर्थात हीटिंग फिलामेंट का प्रयोग किया जाता है, वह टेस्टर जो है कम संवेदनशील होता है। अगला प्रश्न है कि एक विद्युतीय आवेश एक समान गति में क्या उत्पन्न करता है भाई, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, या फिर केवल चुंबकीय क्षेत्र, या दोनों में से कोई भी क्षेत्र नहीं, या फिर केवल विद्युत क्षेत्र। तो इसका सही जवाब है विकल्प ए, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। ठीक है भाई, तो आपको अच्छे से याद रखना है कि एक विद्युत आवेश कुछ उप परमाणुवीय कणों में एक मूल कण है जो विद्युत चुंबकत्व दोनों क्षेत्रों का प्रभाव पड़ता है। आवेशित पदार्थ को विद्युत क्षेत्र का असर पड़ता है और वह खुद विद्युत क्षेत्र का स्रोत हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जब एक विद्युत धारा को चालक तरल के माध्यम से गुजारा जाता है तो हम इसका निरीक्षण नहीं करेंगे भाई, बताइएगा किसका। तो आपको अच्छे से याद रखना है, इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प सी, तरल के तापमान में वृद्धि का। ठीक। अगला प्रश्न है कि सल्फर की परमाणुकता क्या है। सल्फर बहुपरमाणुक है, द्विपरमाणुक, एक परमाणुक, या फिर त्रिपरमाणुक होता है। तो आप याद रखें सल्फर जो होता है ये बहुपरमाणुक होता है। अगला प्रश्न है कि लेखन पेंसिल में क्या होता है भाई, ठोस स्याही, या लेड सल्फेट, या ग्रेफाइट। तो आप याद रखिएगा कि लेखन पेंसिल जो होती है उसमें ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। और ग्रेफाइट क्या होता है भाई, कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। हीरा कार्बन का एक अन्य अपर रूप ही होता है। ठीक है भाई। अगला प्रश्न है कि रासायनिक प्रतीक पी का क्या अर्थ होता है भाई, पी। तो आपको अच्छे से याद रखना है, पी का अर्थ होता है फॉस्फोरस। क्या होता है, फॉस्फोरस। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सी अधातु है जो कक्षीय ताप पर तरल होती है भाई, पारा है, ब्रोमीन है, कैल्शियम, या फिर सल्फर। तो कक्षीय ताप पर तरल रहने वाली जो अधातु है वो है भाई ब्रोमीन। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक मात्र अधातु कौन सी है जो तरल अवस्था में मौजूद है। तो आप अच्छे से याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प ए, ब्रोमीन जो है अधातु है जो तरल है। प्रश्न है कौन सी नोवेल गैस नहीं है, कमेंट कीजिएगा सभी। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पर क्लोरीन ना, ये नोवेल गैस नहीं है। देखिएगा कुल नोवेल गैस कितनी है भाई, आदर्श गैस कितनी है, तो 6 आदर्श गैसों की संख्या है। और इनकी प्रकृति कैसी होती है भाई, ये निष्क्रिय होती हैं, इनको अक्रिय गैस भी कहा जाता है नोवेल गैस को।
ठीक है। ये न तो इलेक्ट्रॉन मुक्त करती हैं न ही ग्रहण करती हैं। अब 6 आदर्श गैस कौन सी हैं, अक्रिय गैस कौन सी हैं, तो हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन है भाई। ठीक है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स कौन सी गैस के साथ संग्रहित किए जाते हैं। तो आप याद रखें, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए आलू के चिप्स को नाइट्रोजन के साथ संग्रहित करके रखा जाता है। प्रश्न है कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है भाई फेरस सल्फेट का अपघटन होना। प्रश्न है कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है दिए गए विकल्पों में। तो इसका सही जवाब है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये अम्ल के बारे में बिल्कुल भी सही नहीं है। अम्ल की विशेषता होती है कि नीले लिटमस को कैसा करता है, लाल करता है, और जलीय माध्यम या तरल अवस्था में H पॉजिटिव का निर्माण करता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहा जाता है भाई। टिश्यू कल्चर, पुनः निर्माण, बहुविखंडन या द्विविचर विखंडन। तो आप याद रखें इसे टिश्यू कल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जल में घुलनशील विटामिन है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा B1 ना साथियों, ये जल में घुलनशील विटामिन है। देखिएगा जो जल में घुल सकते हैं वो विटामिन है, विटामिन V और C, और वसा में घुलनशील होते हैं ADE, K। ठीक है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है भाई। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी जो धमनी है ये है महाधमनी। कौन सी है, महाधमनी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है। तो आपको अच्छे से याद रखना है कि मानव शरीर का जो पीएच रेंज रहता है ये 7.35 से 7.45 तक होता है। तो इस साइंस विषय के पूरा पेपर हमने 20 प्रश्नों का देखा। इन 20 प्रश्नों में से आपका स्कोर क्या रहा, कमेंट कीजिएगा।